पढ़ा दिए थे ना। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कौची उत्तल दर्पण ना। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में बनल प्रतिबिंब मैंने जैसे देखो, जैसे अवतल दर्पण में देखें कि कहाँ रखते हैं वस्तु तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये तो हो गया पूरा पूरा ना। तो उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में इधर रखेंगे वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो एक बात याद रखना देखो उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण कैसे आ जाए ऐसे ना। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का कौन आंतरिक भाग कलई किया गया है यानी कि पेंट किया गया है उसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण का चिन्ह कैसे है कि मतलब कि वो थोड़ा सा करत है कर इस तरह से माने देखो उत्तल दर्पण बीच में कर्व रहता है ना, इधर से बाहर की तरफ कर्व होता है, वो अंदर की तरफ कर्व रहता है ठीक ना। लेकिन ये कहाँ है? बाहर की तरफ, और वो कहाँ आता है? अंदर की तरफ ठीक ना उत्तल दर्पण। तो इसमें हम बताए थे कल कुछ तो बताओ, इसमें ये हो गया मुख्य अक्ष होगा ना जी, ये कौन लाइन? मुख्य अक्ष। आई कौन लाइन है? ध्रुव है ना। एक बाद इसको मान लेते हैं कौची केंद्र, इसको मान लेते हैं फोकस बिंदु, मान लेते हैं कौची फोकस बिंदु। बोलो कोई दिक्कत बा है ना। मतलब एगो बताए थे पहले कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ओकरो कुछ गुण लिखवाए थे। अभी तीनों दर्पण देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन, अभी प्रकाश के परावर्तन चल रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन में तो पहला था कि समतल दर्पण पर परावर्तन, ओकरा बाद गोलीय दर्पण पर परावर्तन। तो उसी उन्हीं सब का नतीजा है ये सब है कि ना। हाँ तो याद हो रहा है ना घरे ना है। हाँ कोनो जान नहीं का खा के नहीं होगा सब, नींद लगे लगी 2 घंटा का क्लास बा ना, खाओ क्या बोल करो ठीक ना। तो सुबह जागो 5 बजे बना के खा लो तो बढ़िया से। जब हम पढ़ते थे ना सासाराम मतलब कि शहर में रह के, तो क्या करते थे सुबह एकदम जागो आ तसला में पानी भरो, अब चाउर रख के बैठा दो ऊपर से काची कौची निकलता है जी देहाती भाषा में कहना कौन जब मार भात, एकदम आराम से डाल देते भात, वही में नीमक डाल घोल के पियो के चल जाते थे कहाँ पढ़े। सबसे मस्त लगता है गरम गरम एकदम। लेकिन अब कब रोज रोज खाए तो थोड़ा ना अच्छा लगी, एक दिन अच्छा लगेगा कबो कबो। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ई का है ध्रुव, ई का है फोकस बिंदु, ई का है केंद्र। अब बताओ तो अब ई अवतल दर्पण इसको हम भीतरी से पेंट कर दिए। बताओ पर लाइट के दिशा किधर से? इधर से ना, माने हमेशा प्रकाश आएगा तो इस दिशा से आएगा ना जी, कि हिने से प्रकाश आएगा नहीं। कभी भी हम लोग ठीक बनाएंगे तो किधर से प्रकाश लाएंगे? इधर से ठीक ना। अब देखो ध्यान से, तो इसमें एगो हाई होता है कौची अनंत। कब पॉइंट दिख रहा है बताओ। अब इसमें हम लोग वस्तु पहले देखते हैं कहाँ कहाँ रखेंगे, कि तो ध्रुव पर रख सकते हैं, रखेंगे ना जी, और ना तो यहाँ के बीच में रखेंगे, कहीं भी रख देंगे ना, कहीं भी रख सकते थे। तो कहूँ रखेंगे उसका नाम क्या देंगे? कि तो ध्रुव, और ध्रुव और ये अनंत के बीच में, एक बाद अनंत पर। इसमें कब पॉइंट है? बस 3 गो। अब एक अलावा कोई नाम दे सकते हैं वस्तु का? बताओ जा, नाम दे सकते हैं। पहला नाम देंगे कि वस्तु कहाँ रखाएगा? ध्रुव पर। दूसरा नाम देंगे कि वस्तु कहाँ रखाएगा? ध्रुव और अनंत के बीच में। अगर यहाँ रखेंगे तब वो अनंत के बीच में, यहाँ रखेंगे तब वो बीच में, यहाँ रखेंगे तब वो यहाँ रखेंगे, कहीं रखेंगे तो बीच में ठीक ना। तो वस्तु का पॉइंट कब होगा जी? तो पहला रखेंगे कौची ध्रुव पर कौची, और दूसरा हाँ पी और अनंत के बीच, एक बाद अनंत पर। ये हो गया हमारा वस्तु का पोजीशन, मतलब जगह कहाँ रखेंगे। अब एक बात समझते हैं कि एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी पकड़ लिए, अब देखेंगे प्रतिबिंब। देखो इधर से एकदम सिंपल है, अवतल दर्पण इतना नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव बनेगा ना, कहाँ बनेगा? ध्रुव पर बनेगा। ध्रुव पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? ध्रुव पर बनेगा। उसके बाद अब देखो ध्रुव पर रख दिए, अब यहाँ से इधर देखो, इधर से इधर जाएंगे बीच में, देखो पी और ई अनंत के बीच में, तो ई जाएगा एफ और ई पी के बीच में। यहाँ देखो हम जैसे ही देखो ध्रुव पर रखें ध्रुव बना, जैसे इधर घसकाएंगे वैसे ही थोड़ा थोड़ा इधर घसकेगा,
जैसे कि आकाश कहेंगे इधर वस्तु उधर, वो कहाँ जाएगा उधर, ठीक ना। तो अब पी ध्रुव पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब बताओ पी और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। हाँ दर्पण के पीछे, पी और दर्पण पीछे ना बनेगा जी। और देखो दर्पण के सामने इधर, इधर का है पीछे, तो पी और एफ के बीच में, दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा पी और एफ के बीच में। अब पहुंच गए यहाँ, तो कहाँ पहुंचेगा एफ पर। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा एफ पर। उसमें भी अवतल दर्पण में भी था कि अनंत पर रखते तो कहाँ बनता था मुख्य फोकस पर, लेकिन दर्पण के सामने बनता था। बस इतना ही तो पॉइंट है। अब देखेंगे बराबर बनेगा कि छोटा, मैंने साइज देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ी ना। ये हो गया ना। देखो देखो जब वस्तु उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ध्रुव पर। अब ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण के पीछे, याद रखिए मैंने, ठीक ना। अब बताओ अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्या हम लोग वस्तु को अनंत पर रख सकते, फोकस पर रख सकते हैं उत्तल दर्पण में ना कवा के भीतर घुसा के रखबो है ना रखेंगे ना, तो फोड़ के घुस जाए ना वही में। कहना कि हम बुझे हैं फोकस पर रहेंगे, हमारा प्रतिबिंब बनाओ फोटो, देखो कितना स्मार्ट लग रहे हैं ना। ऐसा हो सकता है जी ना। 3 गो पॉइंट है, एकदम आराम से इजी हो गया। ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ध्रुव पर। अब जैसे इधर आएंगे ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा। हाँ दर्पण के पीछे, लेकिन याद रखना कहाँ बन रहा है दर्पण के पीछे, लेकिन एक इधर उत्तर दर्पण में इधर फोकस है ना, तो वैसे भी ठीक है पी और एफ के बीच में। और जब इधर रखेंगे अनंत पर तो कहाँ बनेगा। हाँ इक्वल, देखो कुल बात याद रखना, खाली पढ़ने से नहीं होगा, याद रखना है सब एक। अब हम अब थोड़ा सा काची के साइज की बात कर लेते हैं ना। देखो उत्तल दर्पण में, देखो अवतल दर्पण में था कि ध्रुव पर रखते थे कहाँ प्रतिबिंब बनता था, कहाँ बनता था ध्रुव पर बराबर बनता था ना। इसमें भी बराबर बनता है, लेकिन एक बाद हमेशा अब वस्तु का अपेक्षा छोटा बनेगा। देखो ध्यान से, जितना वस्तु को इधर ले जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही छोटा होते जाएगा, ठीक ना। क्या समझ आए कि ध्रुव पर का बनेगा बराबर। अब वस्तु को दर्पण से जितना दूरी पर ले जाएंगे उतना ही क्या बनेगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किस में उत्तल दर्पण में। तो अब बताओ ध्रुव पर रखेंगे तो कैसा बनेगा बराबर, और ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो छोटा, और अनंत पर रखेंगे तो बहुत ही छोटा। ये 3 गो है ना जी है। अब बताओ ऐसे सवाल पूछता है कि कौन सा दर्पण है जो वस्तु को हमेशा, जिसमें वस्तु रखने पर हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन, तो याद रखना 1 नंबरिया में कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम लोग तो कौन वस्तु तो दर्पण ध्रुव पर रखते ना है कबो, ऐसे को याद कर लेते हैं, कर देना जी। तो किस दर्पण में वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमने हमेशा की बात करा जाता, किस में बनता है जी उत्तल दर्पण में। लेकिन समतल दर्पण में क्या बनता है बराबर, बनता है ना जी। वस्तु के आकार का क्या होता है बराबर। समतल दर्पण में वस्तु कितना दूर पर रखाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु का क्या रहेगा जी बराबर रहता है साइज, ठीक ना। लेकिन पूछता है कि वो कौन सा दर्पण है जो हमेशा छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, तो कस के बोलना था, एक था देंगे तुरंत ले। कौन से दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और किस दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, और किस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, समतल दर्पण। तो इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसका करना है, याद रखना है, ठीक ना। आगे बढ़े ना है। हाँ तो अब क्या देखें जी। अच्छा ये बतलाओ, हम देखें एक में कि अब सीधा और थोड़ा सा और एक और नेचर का बात कर जाए। नेचर मतलब प्रकृति। देखो कब को पूछता है ना कि एक उत्तल दर्पण में अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। प्रकृति माने ओकर नेचर, ओकर स्वभाव, ठीक ना, ओकर रंग रूप कैसा रहेगा। स्वभाव माने नेचर, प्रकृति में क्या होता है ओकर नेचर कैसा रही, उसका स्वभाव कैसा रहेगा। तो अनंत पर रखेंगे तो अगर प्रकृति में क्या बताएंगे, प्रकृति का मतलब आभासी होगा, यही होता है आभासी। हो चाहे बताओ चाहे सीधा उल्टा बता दे, क्या होगा
अब देखो, तो अब देखते हैं सीधा और उल्टा। तो सीधा और उल्टा, सॉरी हाँ। अब बताओ, दर्पण के पीछे बनता है तो क्या बोलते हैं? आभासी। कौन चीज? आभासी। तो का कौन एकरा में दर्पण के आगे बना है? का बना है? तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आज जब प्रतिबिंब आभासी हो गया तो क्या हो गया? सीधा ना। तो यो फिक्स हो गया कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो अब एक सवाल पूछे ना, किस दर्पण में हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है? गलत जवाब। उत्तल और समतल दोनों। समतल में भी तो सीधा बनता है हमेशा, ओकरा का उल्टा बनता है का? तो अभी हम क्या बोले हैं? इसमें भी पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, इसमें भी पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। इधर के कानवा इधर दिखाई देगा ना। तो बताओ, किस दर्पण में हमेशा, अब देखो सवाल यहाँ से रखना, किस दर्पण में हमेशा आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है? एक दर्पण का नाम बताइए जो आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता हो। एक दर्पण का नाम बताइए जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चाहे हम समतल को सकते हैं, हम एगो पूछे है ना जी। तो याद रखना, यहाँ से का ये परीक्षा में याद रखना, इस घर जाके क्या कर लेना, नोट बना लेना अपने से। देखो, हमेशा अपना से शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, क्योंकि अब हम मान लो कि 1 घंटा के कोई तो फिर पढ़ेगा ना जी। देखो, हम जौन पढ़ा दिए 1 घंटा में, उसका रिविजिंग टाइम केवल 5 मिनट होता है। अब बतलाओ, अगर अपने से जा करके घर पर नोट नहीं बनाओगे बढ़िया से कि मैंने हम कौन कौन जैसे सवाल पढ़े हैं, कहाँ कहाँ सवाल बनेगा, तो अब रिविजिंग करने का टाइम मिलेगा। अब उसका होता है कि एग्जाम का समय चाहे कहो रिविजिंग कर समय मार दम तुरंत खत्म हो जाता है रिविजिंग। तो यहाँ तक सवाल कौन दिक्कत बा? तो सवाल पूछता है कि कौन सा दर्पण ना हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन? उत्तल बनाता है और ही समतल भी बनाता है। लेकिन वो पूछता है कि उस दर्पण का नाम बताएं जो जिसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो कौन? अवतल। कौन से सीधा बनाता है? माने कौन से दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है? उत्तल दर्पण और ही समतल दर्पण भी। लेकिन दोनों कौन बनाएगा? दोनों कौन बनाएगा? किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण। किस दर्पण में छोटा और ही बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। ठीक ना। तो अब बताओ, तो ध्रुव पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू? ध्रुव पर। सीधा रहे कि उल्टा? बराबर। सीधा रहेगा कि उल्टा? उल्टा। देखा, एक तब तुम हो उल्टा छोटा कहीं के। अभी बताओ तरीके, दर्पण के पीछे बनता है उल्टा कैसे हो जाएगा? धावा है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है ना जी। ये प्रतिबिंब इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिए थे, ठीक ना। तो एक क्या कर लो, याद कर लेना है। तो इस सवाल पूछता है हमेशा। यहाँ तो कोई दिक्कत बा ना। अब हम लोग लिखना तो लिखो। हाँ, कहाँ से कि एग्जाम पूछता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। कौन सी? उत्तल दर्पण का उपयोग। देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों में, ठीक ना। वाहन क्या कहल जाला? मोटरसाइकिल, ट्रक, ऑटो, बस, माने जितना रोड पर चलता है। और पीछे लगा रहता है वो आईना लगा रहता है ना जी। तो आदमी कहते हैं ड्राइवर के 4 गो आँख 5 गो होता है। वो कैसे? तो एक आँखवा से उधर ताक लेता है किधर? सामने। और उसके बाद एक नज़र इधर फेराया तो ऐनकवा में ताकता, ऐनकवा से पीछे का दृश्य देख लिया। इधर घुमाया तो इधर से इधर के भी दृश्य देख लिया, ठीक ना। तो जो साइड में लगाया रहता है, साइड मिरर माने पीछे देखने के लिए जो आईना लगा रहता है, ठीक ना,
वो कौची का रहता है, उत्तल दर्पण का, ठीक ना। कम रहेला। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में। कहाँ हो, हाँ, वाहनों में साइड मतलब किनारे लगाता है, मिरर मतलब क्या होता है, शीशा दर्पण ना, पीछे के देखने के लिए आईना। वाहनों में साइड मिरर रूप में किया जाता है। आप पूछी ना कि देखो पहला देखिए सीधे सीधे, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर में। कहाँ कर जाला, साइड मिरर में। वाहनों के साइड मिरर में कहाँ कर जाला, हाँ, माने कि बस के पीछे जो लगा रहता है शीशा देखने के लिए, ठीक ना। तो जो जिससे ड्राइवर इधर साइड में लगाता है उसको साइड, और मिरर में होता है दर्पण, ठीक ना। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। अरे तनी बोलो तो बढ़िया से तब ना याद होई। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ को जला, वाहनों के साइड मिरर में। वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। समझ में आ गया ना जी। देखो अब याद करबो तो याद ना होई, तुम समझो कि जो देखो, हालांकि समतल दर्पण का भी शीशा लगाया जा सकता है। अभी बताएंगे अंतर दोनों में क्या है। ये बात ना है कि माने जैसे कि समतल दर्पण का शीशा लगा सकते हैं साइड मिरर में, लगाएंगे बताएंगे। लेकिन अभी बताते हैं कि अब पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है बताते हैं, इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाएगा, छोटा। तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तभी तो बड़ बड़ गाड़ी दिखाई देगी उस छोट से आईना में, दिखेगा ना जी। अब बताओ, कभी कौनो मोटरसाइकिल लगा रहता है, उस मोटरसाइकिल के साइड मिरर जो लगा रहता है आईना, उसमें देख लेना कि बड़ा बड़ा महल इतनी चुकी दिखेगा, उसी में समा जाएगा। कहाँ, आईना में, समझेगा ना जी। आज जितने दूर रखेंगे, जितने दूर के वस्तु देखेंगे उतना ही का दिखाई देगा, छोटा, ठीक ना। तो इसका जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण का शीशा वो बाहर की तरफ कर्व होता है। तो वो पूरा इधर के एरिया को देखो बताते हैं। जैसे उत्तल दर्पण हो गया, बताए हैं कि ई का हो गई मुख्य अक्ष। तो इधर से भी आया तो इधर, ठीक ना, इधर कहूँ के एरिया देते हैं, कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। इधर से भी ऐसे आया तो कहाँ निकलेगा, कैसे भी आएगा तो कहाँ निकलेगा। तो इधर है पूरा है, इधर के एरिया को अपने कवर कर लेता है पूरा, और कवर करके किसको दिखा देता है, ड्राइवर को। किसको दिखा देगा, ठीक ना। और ड्राइवर लगा देता है कि हम मतलब हो जाएंगे इसे, मतलब अपना हिसाब से। और वो पीछे की गाड़ी को क्या कर लेता है, देख लेता है। बड़ बड़ माने बड़की बस हिती चुकी दिखाई देती है, कहाँ, आईना में, साइड मिरर में, कहाँ। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिखेंगे का हाथ ना लिखेंगे हम लोग, देखो किसे लिखेंगे, कहेगा कि उत्तल, खाली देखो समझ लो कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि ओकरा में छोटा प्रतिबिंब बनता है और इस सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए ड्राइवर को पीछे की गाड़ी देखने में क्या होता है, आसान। इसीलिए क्या कहता है वो, चालक कहेंगे, ड्राइवर क्या कहेंगे, चालक न, चालक को। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, पूछा कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो कहेंगे हम लोग वो सही कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा तथा वस्तु के अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आज जब छोटा बनता है तो पीछे के चालक को पीछे के दृश्य देखने में आसानी होती है। इतना अपना से बना के लिखना है, एक में कोनो मतलब कि किताब का भाषा नहीं है, तुम अपने से लिखो। उत्तल दर्पण का देखो, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसका एरिया का होता है बड़ा ना। ई मान लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहेंगे कि इसीलिए चालक को पीछे के दृश्य देखने में क्या होती है,
आसानी, ठीक ना। देख लेना कभी भी। अब बताओ तो ट्रैक्टर चालक में ड्राइवर, ट्रैक्टर इतना बड़ा होता है, वो छोट खाली आईना दिखाई देता है। अब बताते हैं कि हम लोग समतल दर्पण का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खाली गड़िया का मुंडवा दिखाई देगा। क्या दिखाई दी? मुंडा दिखाई देगी। मतलब कि वो क्या होता है जी, समतल दर्पण का खास का है कि जितने खानी जो रहेगा वस्तु उतने खानी प्रतिबिंब दिखाई दी। तो अब पीछे कर लगा दिया शीशा, तो का बहुत बड़ा एरिया में देख पाएगा वो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब जब उत्तल दर्पण का शीशा लगता है तब ड्राइवर पीछे के पूरा दृश्य देख लेता है, पूरा रोड लग जाता है पूरा दूर तक ना, कि कहाँ से गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी आ रही है कौन गाड़ी नहीं, ठीक ना। तो समतल दर्पण रहेगा तो मोटरसाइकिल भी हद चौकी दिखाई देगी, बड़का खड़ी बुझे ना करी कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं। इसमें दूरी ही मेंटेन रहता है, ठीक ना। तो समझ में आएगा उत्तल दर्पण का उपयोग है। अब आगे बढ़ जाए ना, तो वो तो पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड में ग्रुप में क्यों करते हैं, तो सीधे कह क्योंकि, अब बना के नहीं देना अपना से, लेकिन बताते हैं क्योंकि, रुक जाओ, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का अपेक्षा छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए चालक को पीछे के दृश्य देखने में आसानी हो जाती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर का उपयोग उत्तल दर्पण में क्यों करते हैं, समझा गया जी। आगे बढ़े ना। देखो तारा पता बा कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इनमें लिखने में कोई बात ना, हम ये का बकल उड़ जाने में हम यही है कुछ ना बुझा गए। अब देखो हम यही बताते हैं कि एक बत्तीजा खाली लिख देना अपने से, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा तारा पता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। जब छोटा बनी तो पीछे के मतलब कि वो कौन सा बड़का देखे वाला ऐनक लगाएगा ड्राइवर, दिखाई देगी लाइक ट्रकवा खाली चाका दिखाई देगा, और मुंडा दिखाई नहीं देगा, पता नहीं लगे कि फिर वो बगल से कौन गाड़ी आ रहा है कौन गाड़ी नहीं आ रहा है। लेकिन जब उत्तल दर्पण शीशा लगाएंगे तो पूरा रोड दिखाई देगा, और उसमें ट्रक एकदम बढ़िया से दिखाई देगा। हित कहीं दिखाई दी ट्रक के, ओ ट्रक आ रहा है हम पीछे से, रुक जा इसको साइड देना है, ठीक ना। इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, समझ गए ना। पूरा उत्तल दर्पण में अगर वो लगा देंगे या उत्तल दर्पण, तो पूरा पीछे के पूरा मोहल्ला के दिखा देगा इसमें लाके, ठीक ना। उत्तल दर्पण में इतना बड़ा होता है, मतलब कि एक एरिया रहता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है इतना। आगे बढ़ जाओ ना। अब दूसरा उपयोग देखते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तरा खा रहे हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग, इसको स्ट्रीट लाइट में डाला जाता है। कहाँ? स्ट्रीट लाइट, जैसे डाले थे ना हर वाला लाइट में, उत्तल दर्पण को फोकस वाला लाइट में, ऐसे एक में ऐसे इसमें डालते ना। इसमें जो कटोरी होता है, इसमें ये क्या होता है, ऐसे कटोरी होता है, इसमें रहता है ना जी, इस प्रकार से। लेकिन स्ट्रीट लाइट किसको बोलते हैं, जौन रोड पर लगा रहता है, जौन की ऐसे तंबू की तरह। अच्छा हम लोग को जो स्वराज पोल पर लगता है ना जी, पोल पर तो पोल वाला लाइट बताते हैं कैसे। देखो ये हो गया अवतल दर्पण, इसमें कटोरी लगा दिया जाएगा, ठीक ना। कटोरी लगा के इस इधर में किधरों का रख दिया जाएगा, बल्ब इस पर डाल दिया जाएगा। अब बताओ यहाँ से प्रकाश जाई तो इधर से ऐसे छूट देगा, ठीक है ना जी। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मतलब कि जहाँ जाएगा यहाँ से ऐसे छितरा देगा पूरा। तो एक में का हुआ, तो इसी प्रकार से बल्ब में ना, रोड पर जो बल्ब रहता है लगाया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग करते हैं बताओ? हाँ, परावर्तक सतह के रूप में करते हैं, मतलब वो जिसमें कटोरी लगाता है। तो जैसे हम लोग को पोल पर कभी कभी सौर ऊर्जा डाल दिया था, डाला जाता ना जी। तो सौर ऊर्जा अगर हम लगाएंगे अवतल दर्पण तो फोकस मारेगा, समानांतर मारेगा ना जी, मारेगा नहीं मारेगा। तो इसमें लगा रहेगा उत्तल दर्पण का कटोरा, जाना कि अपने के परावर्तक सतह बोलते हैं। इसमें परावर्तक सतह किसको यूज करेंगे? उत्तल दर्पण के। तो पूरा क्या कर देगा, लाइट फैला देगा ना जी। तो जौन जिस जिसका लाइट फैल जाता है फोकस में, उसमें क्या समझना कि किसका दर्पण लगाया, किसका प्रयोग किया गया जी? उत्तल दर्पण का, ठीक ना। तो रोड पर लाइट देखना, रोड पर ऐसे जैसे कि लाइट होता है इस तरह से सब, तो उसमें उसी को बोलते हैं कौन लाइट? स्ट्रीट लाइट। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उस स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, ठीक ना। एक और खासियत और गुण की वजह से उसमें डाल दिया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग समझ में आ गया। पहला उपयोग साइड मिरर ग्रुप में, दूसरा
ये कोनो बहुत बड़ा नहीं था, एकदम छोटा, बस हम खाली करा के भाषण दे दे के बहुत बड़का बना दिए हैं। ये कोनो बड़ा ना है, देखो कितना छोटा बा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तारा पता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ख़त्म। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमेशा वस्तु का अपेक्षा छोटा और ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। ख़त्म कहानी। बहुत बड़ा नहीं था, इसको हम झूठों को बता दिए इतना बड़ा ताकि तू भूला ना पाओ कबू। हाँ, गाना की तरह के तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, उसी तरह से समझा ना। आगे बढ़ जाओ ना, तो उत्तल दर्पण का उपयोग लिख लो। चलो चलो देखो, अब अगला टॉपिक पढ़ता है कौची, चिन्ह परिपाटी ना, चिन्ह परिपाटी। अब देखो ध्यान से, माने कि प्रतिबिंब जब हम लोग रखते हैं कहीं कि छोटा बनेगा कि बड़ा, उल्टा बनेगा कि सीधा, ये वस्तु के पोजीशन पर निर्भर ना करता है कि माने वस्तु यहाँ रखते नहीं तो प्रतिबिंब उल्टा बन गई सीधा बन गई ना। दर्पण पर भी क्या पड़ता है निर्भर ना, कि कौन दर्पण के सामने रखा गया है। तो उसी मतलब कि ओकर कुछ कुछ क्वालिटी और गुण को देख करके क्या कर देंगे हम लोग, बता देंगे कि मैंने प्रतिबिंब किधर बना है और किधर नहीं बना है। तो चिन्ह परिपाटी पहले समझो बढ़िया से किसको बोलते हैं, का इसका मतलब क्या होता है, काहे हम पढ़ते हैं, ठीक ना। जब याद पड़ा एक बार की पढ़ाए थे इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु। इधर होता है x प्लस में, इधर होता है x माइनस में। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इधर बताए थे कि y होता है कौची में, प्लस में, इधर क्या होता है y माइनस में। तो इसी के हिसाब से डिफाइन किया गया है कि इस बिंदुआ को, इसको मान लेते हैं कौची, दर्पण, ठीक बा। इसको क्या मान लेते हैं, गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसका मतलब ना है। आज जवन दर्पण का ध्रुव होता है इसी को क्या मान लेते हैं, केंद्र बिंदु, कौची, हाई क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक ना। क्या समझना, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष x और x डैश मुख्य अक्ष है ना जी, हैं। हाँ, हाई का हो गया दर्पण, हो गया ना। तो एक कुछ मान लेते हैं एम एन मान लेते हैं, नहीं एम एन का है दर्पण है वो, एम एन का है गोलीय दर्पण, और एक्स और एक्स डैश का है मुख्य अक्ष है ना। हाई पी का है ध्रुव। देखो इस केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब मत देखते हैं ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा। हम बताए थे कि ये होता है प्लस में, तो प्लस वाला है ना जी, हाई क्या है माइनस वाला। अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाला में, अच्छा ये माइनस है ना, माइनस में। हाई लाइन कहाँ है, माइनस वाला। हाई लाइन का है प्लस वाला, इधर ऊपर में क्या है, नीचे वाला में माइनस, ठीक है ना कि नहीं। हाँ बस याद रखो। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर क्या करेंगे कि एक में अगर दूरी नापते हैं, ठीक ना। हाई मुख्य अक्ष है, एक अंदर हो गई कौची, फोकस दूरी, अगर तेज होगा ना जी, एक अंदर मान लेते हैं कि अगर अवतर रहेगा उतर रहेगा, था फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी। समझ ध्यान से, हाँ जो ध्रुव हमेशा वस्तु चाहे किसी गोलीय दर्पण में ना, दूरी नापने का काम कहाँ से करते हैं, तो सीधे दर्पण से। कहाँ से नापते हैं, दर्पण से, ठीक ना। यहाँ से नापने के काम करते हैं ध्रुव से, चाहे दर्पण से नापते हैं, ठीक ना। तो दूरी अगर हमको नापना है तो कहाँ से नापेंगे, दर्पण से। कहाँ नापेंगे, हाँ। तो देखो ध्यान से, अब इधर से अगर हम यहाँ से दूरी, अगर मान लो कौन वस्तु यहाँ रखते हैं, ठीक ना, तो दूरी कहाँ से नापेंगे, इधर से ना। तो इधर से फीता किधर खींचेंगे, इधर ना। यहाँ से फीता कहाँ खींचेंगे, इधर। तो ये अगर हम इधर नापते हैं, इधर की दिशा में है ने, इधर वाला, तो इधर वाला के नाप करके लिखेंगे कौची में, प्लस में, ठीक ना। अगर हम इधर नापते हैं, इधर लिखेंगे माइनस में। मतलब कि अगर हम दूरी इस तरह से नापे हैं तो कौची में, अगर दूरी इस तरह से नापे हैं तो, अगर दूरी हम लोग ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ नाप दिए तो, अगर दूरी नीचे की तरफ नाप दिए तो, चाहे कोनो का तरफ से ओके मतलब ना है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ नापते हैं, मतलब कि मुख्य अक्ष से अगर हम दूरी ऊपर की तरफ नापेंगे तो उसका दूरी कौची में लिखेंगे, मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एगो वस्तु रख दिए, यहाँ पर एगो वस्तु, ठीक ना। यहाँ पर
4 सेंटीमीटर के। अब बताओ 4 सेंटीमीटर प्लस में होगा कि माइनस में होगा? एक कथा ऊपर प्लस ना, तो पहले रट लो। तो ये किताब कहता है कि आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी प्लस में होता है। देखो मतलब किताब की भाषा बताया थोड़ा सा, यहाँ अपना भाषा में बता रहे थोड़ा सा। अब किताब की भाषा में आता है कि आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी प्लस में होता है। तनी सही सब करो पर आपतित किधर चलती है? इधर से इधर है ना। तो का हेजा है जगह रखेंगे वस्तु है रखे, मान लीजिए कौन वस्तु रख दिया, एक और दूरी कहाँ से नापेंगे? है से नापेंगे। हम क्या बोले कि हमेशा दूरी कहाँ से नापते हैं? दर्पण से। दूरी नापना चालू कहाँ से करेंगे? दर्पण से। केंद्र बिंदु किसको बोलते हैं? ध्रुव को अलग बोलते हैं ना जी। तब बोला है कि आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी प्लस में होता है। तो आपतित किरण, अरे ऊपर कहाँ देख रहे हो? कितविया में था। आपतित किरण इधर न चलती है जी, तो इधर नापी गई दूरी कोची में? प्लस में। बताया ना ऐसे कि हालांकि हम समझ के बता देते कि हेने वाला प्लस हेने वाला माइनस, ऊपर है प्लस नीचे खत्म। लेकिन थोड़ा सा कितविया के बारे में बता देते हैं ना। अब कहा है कि आपतित किरण के विपरीत नापी गई, विपरीत मैंने उल्टा, आपतित किरण के दिशा के विपरीत नापी गई दूरी क्या होती है? माइनस में। तो ओकरा आपतित किरण चलते इधर से इधर, हम नाप रहे हैं इधर, तो उल्टा हो गया ना जी। तो इधर वाला दूरी क्या होगा? माइनस। दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी क्या होता है? अब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापी गई दूरी, यही किताब में लिखा जाता है। अब 5 नंबर में पूछता है चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक ना। अगर पूछता है तो लिख देंगे कि चिन्ह परिपाटी पहले लिखेंगे, ठीक ना। अब देखो तो इसको याद रखना। बताओ इधर वाला दूरी क्या हुई? बोलो हाली हाली। है ना के इधर वाला, है ना वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, अब ऊपर है नीचे, ऊपर नीचे, इधर इधर प्लस। अब बताते हैं, अब आओ असली पॉइंट पर। ये तो समझ आएगा ना जी। ई का है? ये तो सिंपल बना हो, दहिना ओरे प्लस, बामा ओरे माइनस, ऊपर है प्लस नीचे माइनस ना। लेकिन किताब का कहता है कि आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी को प्लस में लिखते हैं और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी को माइनस में लिखते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरी को प्लस में लिखते हैं और ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापी गई दूरी को क्या लिखते हैं? ये बतिया तो सेम है कि ना? है ना जी। मुख्य अक्ष के नीचे नाप भैया कौची में? माइनस में। मुख्य अक्ष के ऊपर नाप भैया, इधर नाप दिए, उधर नाप दिए। अब बताओ ई कौन चीज है? कौन दर्पण है? तो ई हई का है? सेम लोग था। हई ध्रुव मतलब केंद्र बिंदु। अब बताओ हई कौन चीज है? फोकस। हई का है? अब बताओ हई वक्रता केंद्र, हाँ वक्रता त्रिज्या आर। तो वक्रता त्रिज्या हम कहाँ से नापेंगे कि कितना सेंटीमीटर के बाद? कहाँ से नापेंगे? यहाँ से ना जी, यहाँ से नापेंगे इधर। तो इन्हें नापल जी तो कौची हुई? हेने वाला दूरी। अब बताओ हई हो गई फोकस दूरी, होगा ना जी। तो ये वाला दूरी इधर नाप रहे ना जी, तो यो क्या लिखाएगा? माइनस में। एक मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा काची में लिखाएगा? माइनस में। अगर हम पूछ देंगे वो सवाल नहीं से चटका, कैसे पूछेंगे कि किसी गोलीय दर्पण की ना वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है, माने कि माइनस में। ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब हम बताएंगे भोला ना। ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, नीचे नापी गई ऋणात्मक, इधर नापी गई धनात्मक, इधर नापी गई। अब ध्यान से समझना, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है तो कौन से दर्पण है? तो का हम लोग चिन्ह देख करके बता देंगे कौन दर्पण का है कि नहीं? आप बता देंगे ना जी। तो जेने से पूछेगा ना ओने से जैसे पूछेगा वो हम लोग बताएंगे उसी तरह से ना। तो मतलब यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो याद रखना अवतल दर्पण के फोकस दूरी
और जो ओकर वक्रता त्रिज्या हमेशा कौची में लिखाएगा? माइनस में। अगर माइनस में दे दिया है तो क्या कहेंगे? अगर दर्पण का कौन नाम मान दिया है, ओकर मान दिया है माइनस में, तो हम क्या समझेंगे कि कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत बा ना? अब यही हिसाब से हिवा बनाते हैं कौची? उत्तल दर्पण। अब बताओ, एक और होगा, हई का होगा ध्रुव, आ हई का होगा केंद्र, आ हई का होगा एफ। हई पूरा दूरी के नापे कैसे? हई पूरा दूरी का होई वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी केने से केने ना पाता? इधर से इधर, होगा ना जी? अब बतलाओ, हई दूरी किधर से किधर ना पा रहा है? इधर से इधर। तो अब ये समझ में आई कि हेने वाला दूरी का होला? हेने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या कौची में होता है? प्लस में। अब बताओ, प्लस में कौन? उत्तल दर्पण, और माइनस में कौन? अब थोड़ा सा प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। ये तो फोकस दूरी की बात हो गया, ठीक ना? तो अब बताओ, कहेगा, अब सवाल पूछेगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दर्पण का है? उत्तल। दर्पण का नाम बताए। कहे कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है तो उस दर्पण का नाम बताइए। ऋणात्मक हुई तो अवतल, धनात्मक हुई तो उत्तल। अब थोड़ा प्रतिबिंब की बात करते हैं, ठीक ना? प्रतिबिंब मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर रख दिए, तो एक वस्तु में सीधे ना रखेंगे जी? का वस्तु को उलाट कर रखबो ऐसे? आए अपने उलट दिए, इस नीचे मुँह पर मुँह गोल कर देना, नीचे कर देना मुड़ी, हो जाता है कबो? तब वस्तु की जो दूरी रही, बताओ प्लस में होगा कि माइनस में होगा? चाहे दर्पण कौनो होखे, वस्तु की दूरी कौची में लिखाएगा? प्लस में। क्या हिसाब से? चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। काहे से कि हम लोग वस्तु को थोड़ा ना उल्टा रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे? सीधा। तो वस्तु सीधा रखेंगे मतलब इसी तरह से ना जी? तो यहाँ से नापेंगे ना, तो यहाँ से नापेंगे तो वस्तु इधर नापे, तो एक दूरी कौची में हुई? प्लस में ना? तो वस्तु की दूरी कौची में हो सकता है? केवल प्लस में होगा। एक से का पहचान लगी कि कौन दर्पण है? नहीं लगेगा। अगर उत्तल दर्पण है तो वो प्लस, वस्तु की दूरी कौची में रही? ऊंचाई, दूरी ना, वस्तु के ऊंचाई प्लस में रही। अब बताओ, लेकिन एगो सवाल पूछो, बताते हैं। अब बताओ ध्यान से। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे कहाँ बनता है? तका दर्पण के पीछे बनता तो उल्टा बनने लगे सीधा? उल्टा बनता तो ऐसे होता, आ सीधा बनता है तो एक मतलब का भइल कि जौन प्रतिबिंब सीधा रहेगा ओकर ऊंचाई कौची में लिखल रही? प्लस में। आ जौन प्रतिबिंब उल्टा रही ओकर ऊंचाई कौची में लिखल रही? माइनस में। इस समझ में आइल? ये सब पॉइंट जाके घर जाकर को नोट करना, हम ये सब लिखवाने के लिए ना, खाली याद कराने के लिए है, ठीक ना? घर जाकर जल्दी से जल्दी लिख देना, मतलब धीरे धीरे डिलीट हो गई तो ढेर डिलीट हो जाए तो फेंका हो जाए दिक्कत, तो फेन सब दोबारा पढ़ावे नहीं खान, ठीक ना? तो ये गलत बात बा। 1 घंटा तुम यहाँ भी पढ़ो ना। अब बताओ आगे। तो अगर किसी वस्तु का ऊंचाई प्लस में दिया तो मतलब क्या हुआ? कि वस्तु सीधा है ना जी? वस्तु को तो सीधा होगा। अगर किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में दे दिया है तो ओकर मतलब क्या होइल? कि प्रतिबिंब का बना है? उल्टा। अगर प्रतिबिंब दिखाई दिया कौची में? माइनस में, तो क्या कहेंगे? कि प्रतिबिंब का है? उल्टा। अब बताओ उल्टा के बनाता है? केवल अवतल दर्पण के अलावा उल्टा कोई बना सकता है क्या? हमेशा बनाता है सीधा। कौन? उत्तल। तो लेकिन ये तो प्रतिबिंब देख के हम क्या दर्पण बता सकते हैं कि नहीं? अगर हमको प्रतिबिंब का ऊंचाई दे दिया, अगर प्लस में है तो कोनो पता ना लगी। कैसे? कि प्लस में कौन बनाता है? प्लस मतलब सीधा ना जी? प्लस में मतलब सीधा। तो सीधा तो अवतल दर्पण बनावेला, उत्तलो बनाता है, समतलो बनाता है। लेकिन अगर माइनस में दे दिया तो केवल एकलौता कौन होगा? अवतल दर्पण। यहाँ तो कोनो दिक्कत बा चिन्ह परिपाटी में? है नहीं दिक्कत है ना? तो अब बताओ, हम लोग चिन्ह देख करके पता लगा सकते हैं ये कौन दर्पण है? बताओ वस्तु की दूरी हमेशा प्लस में होगी कि माइनस में होगी? हाँ, तो परीक्षा में तो कैसे पूछी? वस्तु की दूरी हमेशा होती है, दी ऑप्शन, धनात्मक, ऋणात्मक,
दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारना है? हाँ, क्या मारेगा बा? लेकिन प्रतिबिंब के ऊंचाई कैसा होगा जी? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, केवल एगो ना होई, याद रखना। ये सब रोटे वाला चीज़ सिस्टम नहीं है। आई कुल प्रूफ कर करके बताया है, इना कि खाली लिखवा दिया। हम चाहते तो लिखवा भी देते कि लिख देना जी नोट में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी लिखवा देते, नहीं करते। तो इसके बाद आपका इसका हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। अब आगे अब तुम लोगों का काम का है, कबार के क्या कर देना, रिविजिंग। इतना रिविजिंग करना कि बीमार हो जाए ना। रिविजिंग ना करवा तो तारा को बीमार कर देगा ही, सोचवा के। ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ जाए कल।